जल्दी करो, उसे तुरंत बचाओ। क्या इस बच्चे को 10 गोल्ड रेड क्लॉ बेयर की पहचान नहीं है? उसने इजेक्शन बटन क्यों नहीं दबाया? एक चिंतित आवाज तैंग वुलिन के मन में गूंज उठी। जैसे जैसे वो धीरे धीरे होश में लौट रहा था, उसके शरीर की बर्फीली सुन्नता खत्म होने लगी। धातु के घर्षण की आवाज आई और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने रोशनी फैल गई। मैं वापस आ गया, मैं ठीक हूं। यही तैंग वुलिन का पहला विचार था, पर तुरंत उसे अपने शरीर को लेकर अजीब सा एहसास हुआ। मैं ठीक क्यों महसूस कर रहा हूँ? उसका शरीर चिथड़ों में बंट चुका था, इसलिए उसे भारी असर महसूस होना चाहिए था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे कुछ खास महसूस नहीं हो रहा था। कैसा महसूस कर रहे हो? वो झांगकोंग का चेहरा धातु के बॉक्स के ऊपर दिखाई दिया। स्टाफ के लोग भी आ गए और टैंग वुलिन के शरीर को किसी पॉप्सिकल जैसी चीज से छूने लगे। क्या तुम सचेत हो? ठंड लग रही है? हाँ, टैंग वुलिन ने उत्तर दिया। ये जाग चुका है और संवेदना है। अजीब है, इतनी जल्दी रिकवर। टैंग वुलिन ने बॉक्स का किनारा पकड़कर खुद को धीरे धीरे ऊपर उठाया। अचानक उसके दिमाग पर कमजोरी सी छा गई, मानो दिमाग थक गया हो, लेकिन इसके अलावा बाकी सब सामान्य लग रहा था। टीचर, मैं ठीक हूं। अपने शरीर में कोई असामान्यता न देखकर वो बॉक्स से बाहर आ गया। वांग जिनशी, शेंग यांगजी और गुयू पास ही इंतजार कर रहे थे। गुयू तभी चैन की सांस ले पाई जब उसने तैंग वुलिन को उठते देखा, लेकिन उसके बगल वाले बॉक्स के पास बहुत भीड़ थी। शियशे, वो तो शियशे का बॉक्स है, वो ठीक होगा ना? तैंग वुलिन ने घबराकर पूछा। शियशे की हालत कैसी है अभी? बू झांगकोंग बोले। आखिरी क्षण में उसका सिर बच गया, लेकिन उसके शरीर पर हुई मानसिक चोट अभी बहुत ज्यादा है। वो बेहोश है, लेकिन आराम करने के बाद होश आ जाएगा। ओह, वो जाग गया है। ये सुनकर तैंग वुलिन ने लंबे समय बाद राहत की सांस ली। स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म से बाहर आने के बाद सबसे जरूरी होता था जागना। जैसे ही कोई जाग जाता, शरीर बाद में ठीक हो जाता। आखिरकार असली चोटें तो लगी थी नहीं। तैंग वुलिन जल्दी से शियशे के बॉक्स तक पहुंचा और झांक कर देखा। शियशे का चेहरा पीला था और उसका शरीर झटकों से कांप रहा था। स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में मरने के बाद ये सामान्य असर होता है। मैं भी तो मारा गया था, फिर मैं क्यों नहीं कांप रहा? वो झांगकोंग के मन में भी यही सवाल था, लेकिन इसका जवाब जाहिर है तैंग वुलिन खुद भी नहीं दे सकता था। जब तक सब ठीक है वही अच्छा है, बू झांगकोंग ने शांत आवाज में कहा। वुलिन, धन्यवाद। शियशे की कमजोर आवाज बॉक्स से आई। किस बात के लिए? तैंग वुलिन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। शियशे ने मुश्किल से मुस्कुराया। तुम्हारी वो 1000 रिफाइंड क्लाउड टाइटेनियम वाली वेस्ट, अगर वो मेरे कंधों पर ना होती और वार रोक के मुझे थोड़ा समय ना देती तो मेरा सिर भी उड़ जाता, तब मुश्किल हो जाती। तभी तैंग वुलिन समझ पाया कि वो क्या कहना चाहता है। हालांकि ऐसा लगा था कि शियशे सीधा काट दिया गया था, मगर वेस्ट ने फिर भी कुछ बचाव किया था और वो अपनी फुर्ती की वजह से सिर बचाने में सफल रहा। और जब भालू ने मुझे कमर से काटा था, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तुमने धोखा किया। वू झांगकोंग की ठंडी आवाज सुनाई दी। उनके हाथ में वेस्ट थी। वो वेस्ट निश्चित ही शियशे की थी। तैंग वुलिन तुरंत शर्म से लाल हो गया। टीचर, वो इसे धोखा नहीं कहेंगे ना? मैं तो बस डर रहा था कि सबके साथ वही ना हो जो पहली बार वांग जिनशी के साथ हुआ था। वू झांगकोंग ने वेस्ट उसे पकड़ाई। कारीगरी बुरी नहीं, क्या तुम पहले से 1000 रिफाइन कर सकते हो? हाँ। तैंग वुलिन चौंक गया। हाँ। वू झांगकोंग ने कहा। फाइनल परीक्षा के पहले हिस्से में सबको पूरे अंक मिलते हैं, सिवाय तुम्हारे। कैप्टन, तुम्हारे अंक कटेंगे क्योंकि तुमने धोखाधड़ी की और अपने साथियों को भी करवाई। तुम्हारे अंक हैं। तैंग वुलिन की धड़कन तेज हो गई। सिर्फ 99? 99? 100 से तो बहुत ज्यादा कम भी नहीं। वो समझ नहीं पाया कि प्रतिक्रिया क्या दे। झांग यांगजी तो चिल्ला ही पड़ा। टीचर, वो अमर रहें। बू झांगकोंग ने ठंडी आवाज में कहा। इतना खुश मत हो, अभी परीक्षा का आखिरी हिस्सा बाकी है। उसे पास किया तो ही परीक्षा पास होगी। स्टाफ ने शियशे को स्थिर रखने के लिए एक मशीन लगाई जिसमें बिजली के झटके देकर असर कम किया जाता था। शियशे को बहुत असर हुआ था, इसलिए उसे बैठने लायक होने में 1 घंटा लग गया। बाकी लोग पूरी तरह ठीक थे। तैंग वुलिन ने वू झांगकोंग से धीरे से पूछा, मेरे पास एक रिबेलियन स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म की और एंट्री कार्ड है, क्या मैं फिर जा सकता हूँ? वू झांगकोंग ने कार्ड देखा और थोड़े आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मुझे ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन ने दिया है। वू झांगकोंग का नजरिया बदल गया। फिर उन्होंने सिर हिलाया। अभी जाने का कोई मतलब नहीं। रिबेलियन आगे बढ़ेगी तो प्लेटफॉर्म और खतरनाक हो जाएगा। अभी जाओगे तो ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे। इसे रखो, अगली रिबेलियन में जाना। इसका दाम भी बहुत है, इसे बेचोगे तो भी अच्छी रकम मिलेगी।
तैंगबुलिन असल में फिर जाना चाहता था, लेकिन समझ गया वो बहुत भोला सोच रहा था। टीचर वो, मुझे एक बात समझ में आई है, लेकिन पता नहीं संभव है या नहीं। इस बार हमने जो स्पिरिट एनर्जी ली। अभी वो बात पूरी करता, वो झांगकांग ने तुरंत उसका मुंह ढक लिया और धीरे से फुसफुसाया, यहाँ मत बोलो, बाद में बात करेंगे। तैंगबुलिन तुरंत समझ गया, सही, हमने जितनी स्पिरिट एनर्जी इस बार ली है वो जरूर सीमा से ऊपर गई है। ये स्पिरिट पदाला वालों के सामने नहीं कहना चाहिए। जी। तैंगबुलिन ने शियशे को पीठ पर लादकर अकेडमी पहुंचाया। शियशे अब जागा था, लेकिन उसका शरीर अभी भी ढीला था। उसे ठीक होने में 1 दिन लगेगा। ये तो अच्छा था कि कोई स्थायी नुकसान नहीं होगा। मुझे तो पता चला कि किस सोल बीस्ट ने मारा, तो डर किस बात का? शियशे ने मजाक किया। अच्छा है, तैंगबुलिन मुस्कुराया। ये तो अन्याय है, तुम्हें भी काटा गया था, फिर तुम बिल्कुल ठीक कैसे? तैंगबुलिन ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता, मैं तो बस खुश हूं कि बच गया। शायद तुम्हारे शरीर की ताकत कम है, मेरे साथ सुबह दौड़ा करो, ताकत बढ़ेगी। शियशे मुस्कुराया। ठीक है, फिर उस सीनियर सिस्टर से भी मिल लूंगा। तैंगबुलिन लाल हो गया। कौन सीनियर सिस्टर? कुछ भी मत बोलो। गुयू की नज़र तुरंत उसकी ओर गई, जबकि बाकी सबने भी उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तैंगबुलिन बोला, कुछ नहीं, सुबह बहुत लोग दौड़ते हैं, कुछ सीनियर्स भी हैं। हालांकि उसने नकारा, पर मन में वही कोमल चेहरा उभर आया। वो ओयांग जीसिन थी। ठीक है, वापस जाओ और आराम करो, कल अनुभवों का सार लेंगे। तैंगबुलिन, तुम मेरे कमरे में आओ। तैंगबुलिन शियशे को सुलाकर वू झांगकांग के कमरे पहुंचा। वुलिन, याद रखना, आगे चाहे स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म हो या स्पिरिट पदाला, कभी भी वहीं कोई बात नहीं कहना, वापस आकर कहना, समझे? तैंगबुलिन ने सिर हिलाया। जी टीचर, पर क्यों? अगर प्लेटफॉर्म में समस्या है तो स्पिरिट पदाला को बताना चाहिए ना? वो झांगकांग ने कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो और कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जानने की तुम्हें अभी जरूरत नहीं है। बस मेरी कही बातें याद रखना, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। स्पिरिट पैगोडा की सोच तुम जैसी नहीं है। उनके पास इतनी शक्ति है कि फेडरेशन भी उनसे डरता है। इसके अलावा स्पिरिट पैगोडा का प्रभाव अन्य महाद्वीपों तक फैला हुआ है। तांगवुलिन चौंक गया। दूसरे महाद्वीप? स्टार लुओ महाद्वीप और हेवेनडाओ महाद्वीप? शिक्षक, क्या आप कभी उन 2 महाद्वीपों पर गए हैं? क्या आप जानते हैं कि वे किस तरह के हैं? तांगवुलिन ने उत्सुकता से पूछा। वो झांगकांग ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इस दुनिया में बहुत तरह तरह की जगहें हैं। जब तुम भविष्य में जाओगे तो खुद जान जाओगे। अभी तुम्हें इन बातों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अब बताओ, आज स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में तुम्हें क्या महसूस हुआ? वू झांगकांग बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। ये देखकर तांगबुलिन समझदारी से चुप हो गया और जल्दी से अपनी अनुभूति बताने लगा। शिक्षक वू, आज इतनी सारी स्पिरिट एनर्जी अवशोषित करने के बाद मुझे लगा कि मेरे 2 रिंग वाले साथियों के लिए स्पिरिट सोल को विकसित करना बहुत मुश्किल होगा। असल में उनके लिए स्पिरिट सोल को 1000 साल के स्तर तक पहुंचाना लगभग असंभव ही है, क्योंकि स्पिरिट एनर्जी उनके 2 रिंगों में बराबर बांट दी जाती है। और भले ही वे ऐसा कर भी लें, उनके शरीर 2000 साल वाले सोल रिंग सहन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वांगजिनशी और झांगयांगजी की स्पिरिचुअल पावर भी इतनी नहीं है कि वे 1000 साल वाली स्पिरिट सोल संभाल सके। क्या यही वजह है कि स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में स्पिरिट सोल विकसित करना इतना मुश्किल है? वो झांगकांग ने सिर हिलाया। तुमने ये बात सोची, ये बताता है कि तुमने इसे गंभीरता से लिया है। बहुत अच्छा। भले तुम्हारे पास और बार प्लेटफॉर्म में जाने के संसाधन हो, लेकिन तुम्हारा शरीर भी एक सीमा तक ही सह सकता है। आखिर में सफलता की संभावना बहुत कम ही रहेगी, लेकिन अभी तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। तांगवुलिन ने समझते हुए सिर हिलाया। मुझे लगता है मेरी स्थिति थोड़ी अलग है। मेरा शरीर सामान्य सोल मास्टर से मजबूत है, इसलिए मैं एक सोल रिंग होने के बावजूद 1000 साल वाला सोल रिंग संभाल सकता हूँ। बाकी एक रिंग वाले जितना केवल 400 साल तक सीमित नहीं हूँ। मेरी स्पिरिचुअल पावर भी स्पिरिट कनेक्शन स्तर पर है, इसलिए अगर मैंने पर्याप्त स्पिरिट एनर्जी अवशोषित कर ली तो मुझे एक 1000 साल वाली स्पिरिट सोल मिल सकती है ना? एक पल के लिए वो झांगकांग की आंखों में आश्चर्य झलका, फिर उन्होंने सिर हिलाया। सिद्धांत में ये संभव है, लेकिन तुम्हें दूसरा सोल रिंग मिलने से पहले पर्याप्त स्पिरिट एनर्जी अवशोषित करके अपनी स्पिरिट सोल को विकसित करना होगा। इसके अलावा जब तुम्हें दूसरा सोल रिंग मिलेगा तो तुम्हारी शरीर को 2000 वाले सोल रिंग सहन करने में सक्षम होना चाहिए। वू झांगकांग की बात से तांगबुलिन को कुछ याद आया। सही, अगर मैंने अपनी स्पिरिट सोल को 1000 साल तक विकसित कर लिया तो मेरा दूसरा सोल रिंग भी 1000 साल का होगा। अभी तो मैं एक सहन कर सकता हूँ, लेकिन क्या 2 कर सकूंगा? वू झांगकांग ने कहा, ऐसा करो, बाद में हम तुम्हारे शरीर की कुछ जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि तुम कितना सह सकते हो।
हमें पता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर 1000 साल वाली स्पिरिट सोल को संभाल सकती है। अब बस ये देखना है कि क्या शरीर 2000 साल वाले सोल रिंग संभाल पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम वास्तव में एक विशिष्ट मामला होगे। धन्यवाद शिक्षक। शिक्षक वो ही नहीं है जिनसे मैं पूछ सकता हूँ कि मेरा शरीर कितना सह सकता है, मैं पुराने तांग से भी पूछ सकता हूँ। तांग वुलेन के जाने के बाद वू झांगकंग गहरी सोच में पड़ गए। तांग वुलेन में कुछ खास है, शायद वह ऐसा सचमुच कर सके। अगर उसे 1000 साल वाली स्पिरिट सोल मिल गई तो भले उसका मार्शल सोल कमजोर हो, वो इसकी भरपाई कर सकेगा और काफी शक्तिशाली बन जाएगा। ऐसी परिस्थितियां श्रेक अकेडमी में भी दुर्लभ हैं। हालांकि ये निश्चित नहीं है। आखिरकार मैंने अभी तक श्रेक के असली दानवों की भूमि में प्रवेश नहीं किया है। वो अपनी स्पिरिट सोल को विकसित करने से बस एक कदम दूर है। लगता है मुझे उस पर कुछ विशेष परीक्षण करने होंगे। वो झांगकांग की आंखें सिकुड़ गईं। इस बात को स्पिरिट पैगोडा से छिपा कर रखना ही बेहतर होगा, कम से कम तब तक जब तक कि वो और मजबूत ना हो जाए। इसी सोच के साथ कई योजनाएं बनने लगीं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस विद्रोही स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में इन बच्चों को इतना बड़ा लाभ मिलेगा। बिना शक सबसे ज्यादा लाभ तो तांगबोलिन को ही मिला। उसने सबसे ज्यादा स्पिरिट एनर्जी अवशोषित की और उसके बाद गु युए ने। वो अचानक 2 रिंग वाली सोल ग्रैंड मास्टर बन गई और इतनी शक्तिशाली हो गई कि 2 स्पिरिट सोल और शक्तिशाली मार्शल सोल वाले 3 रिंग वाले सोल एल्डर को भी हरा दिया। हाँ, विरोधी लापरवाह था, लेकिन उसके तत्वों पर मनमाने नियंत्रण के बिना जीत नामुमकिन थी। किसी को नहीं पता कि दूसरा सोल रिंग पाने के बाद गु युए की स्पिरिचुअल पावर कितनी बढ़ी है। ये लड़की 15 साल की उम्र तक स्पिरिट सी स्तर पर पहुंच सकती है। बाकी के स्पिरिट सोल में भी प्रगति हुई, लेकिन अब समस्या ये थी कि वे जल्दी फिर प्लेटफॉर्म में नहीं जा सकते थे, वरना अत्यधिक स्पिरिट एनर्जी उनके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 6 महीनों में वो इतने आगे बढ़ जाएंगे। मूल योजना के अनुसार उन्हें तीसरी कक्षा में जाकर इतनी शक्ति मिलनी थी। लगता है मुझे पुराना पाठ्यक्रम बदलना होगा। पुराने तांग, अब जबकि मैंने पहली सील की पावर पूरी तरह अवशोषित कर ली है, मेरा शरीर कितने सोल रिंग और स्पिरिट सोल संभाल सकता है? कमरे में लौटते ही तांगबुलिन में ध्यान लगाया और पुराने तांग को बुलाया। पुराने तांग का शरीर अभी भी सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, पर किसी कारण से तांगबुलिन को लगा कि रोशनी पहले से ज्यादा चमकदार है। पुराने तांग अब पहले जितने पारदर्शी भी नहीं लग रहे थे। पुराने तांग ने पूछा, ओ, क्या मतलब? क्या सोल रिंग में कोई समस्या है? तांगबुलिन को खुद भी नहीं पता था कि क्यों, पर इस रहस्यमयी तांग पर वो बहुत भरोसा करता था। उसने कुछ भी नहीं छिपाया और प्लेटफॉर्म में जो हुआ सब समझाया, साथ ही अपनी स्पिरिट सोल के विकास से जुड़े विचार भी बताए। सब सुनने के बाद पुराने तांग ने कहा, मैं समझ गया तुम क्या सोच रहे हो। तुम डर रहे हो कि तुम्हारा शरीर इतनी स्पिरिट एनर्जी नहीं झेल पाएगा, सही? हाँ, यही डर लग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अभी मेरा शरीर कितना सह सकता है और स्पिरिट सोल? पुराने तांग ने कहा, ये तो बहुत आसान बात है। तुम्हारे शरीर को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन तुम्हें इसे और तेजी से बढ़ाने का तरीका ढूंढना होगा। तुम्हें ऐसी स्पिरिचुअल पावर की साधना विधि ढूंढनी चाहिए जिससे तुम्हारी प्रगति की रफ्तार बढ़ जाए। अभी के स्तर पर तुम 1000 साल वाली स्पिरिट सोल या 2000 साल वाली स्पिरिट सोल संभाल सकते हो। जहां तक सोल रिंग की बात है, चिंता की जरूरत नहीं। गोल्डन ड्रैगन किंग की पहली सील की पावर अवशोषित करने के बाद 2000 साल वाले सोल रिंग संभालना तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं है। तो क्या मैं रैंक 20 से पहले दूसरी सील तोड़ सकता हूं? और दूसरी सील की पावर अवशोषित करने के बाद मेरा शरीर किस स्तर तक पहुंचेगा? पुराने तांग ने कहा, तुम्हारे वर्तमान स्तर को देखते हुए ये संभव है, लेकिन पहले वे वस्तुएं ढूंढनी होंगी जिनके बारे में मैंने बताया था। उन्हीं वस्तुओं को पाने के बाद ही तुम दूसरी सील तोड़ सकते हो। तब तक अपने शरीर को और मजबूत बनाना होगा। असल में अगर तुम सचमुच अपनी स्पिरिट सोल और सोल रिंग को 1000 साल तक विकसित कर पाए, तो इससे तुम्हारा शरीर और सार दोनों ही मजबूत होंगे। इसलिए मैं पूरी तरह इसका समर्थन करता हूं कि तुम रैंक 20 से पहले उन्हें विकसित करो। जब वह समय आएगा, मैं तुम्हें नई सलाह दूंगा। बस याद रखें, जितनी जल्दी तुम सील तोड़ोगे, भविष्य में उनके अपने आप टूटने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी और तुम्हारा सुरक्षित समय उतना ही कम होगा। सील अपने आप टूट सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? टैंग बोले ने संदेहपूर्वक पूछा। ओल्ड टैंग ने कहा, बिल्कुल। अगर तुम काफी बड़े हो जाओ या फिर कभी अचानक तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाए जो गोल्डन ड्रैगन किंग के सत्व को शुद्ध कर दे, तो संभव है किसी सील को जबरदस्ती तोड़ दे। अगर ऐसा हुआ तो तुम बहुत बड़े खतरे का सामना करोगे, और सबसे जरूरी बात यह है कि बाद वाले सील उससे भी अधिक मजबूत हो जाएंगे। आसान भाषा में, जितने ज्यादा सील तुम खुद तोड़ोगे, अगले सील के खुद टूटकर तुम्हारी जान को खतरा पहुंचाने की संभावना उतनी ही कम होगी। ये सबसे अच्छा होगा कि ये सील खुद कभी ना टूटे, नहीं तो।
ओल्ड टैंग ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उसकी आवाज में मौजूद गंभीरता सब कुछ साफ कह गई। धन्यवाद ओल्ड टैंग, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरा लक्ष्य अब अपने स्पिरिट सोल को 1000 साल के स्तर तक विकसित करना है। ठीक है, अपनी पूरी कोशिश करो। आप सब ने कल की परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर किया है और इसका कारण यह है कि आप सब ने वही किया जो जरूरी था। लगता है कि पिछले 3 महीने बेकार नहीं गए। कम से कम अब तुम एक कारगर टीम बन चुके हो। अजीब बात थी कि वू झांगकोंग स्पष्ट रूप से उनकी तारीफ कर रहा था, फिर भी उसकी आवाज हमेशा की तरह बर्फ सी ठंडी ही थी। पांचों छात्र समझ नहीं पा रहे थे कि खुश हूं या शर्मिंदा। टांग बुलिन, तुम्हारा नियंत्रण साफ तौर पर सुधरा है। अच्छा काम है और आगे भी मेहनत जारी रखो। दुर्भाग्य से तुम सबने कल बहुत अधिक स्पिरिट एनर्जी अवशोषित कर ली है, इसलिए अंतिम परीक्षा के बाद हम कुछ परीक्षण करेंगे और पता लगाएंगे कि तुम्हारे शरीर कितनी और स्पिरिट एनर्जी सहन कर सकते हैं। याद रखो, अपनी सीमा से ज्यादा ऊर्जा अवशोषित करना खतरनाक हो सकता है। अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों के आधार पर वू झांगकोंग ने पिछले दिन की लड़ाइयों का सार बताया और अपनी राय दी। पांचों छात्र विशेष रूप से विद्रोही स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म की बात पर गर्व से भर गए, खास तौर पर जब उसने मैन फेस्ड डेमन स्पाइडर का जिक्र किया। उस युद्ध के बारे में सोचकर आज भी उनके दिलों में एक अनोखी भावना जाग उठती है। हालांकि उस समय गू यू के पास दूसरा रिंग नहीं था, फिर भी उसकी रणनीति बिल्कुल परिपूर्ण थी। टांग बुलिन, मेरे पास एक सवाल है। क्या ये तुम्हारी योजना थी कि मैन फेस्ड डेमन स्पाइडर के जहरीले जाल को मरने के बाद इस्तेमाल कर और भी ज्यादा सोल बीस्ट को मारना? वू झांगकोंग की तेज निगाहें टांग बुलिन पर टिकी थी। टांग बुलिन ने जोर जोर से सिर हिलाया। मैं तो बस सोच रहा था कि अगर मैं उसे जाल बुनने दूं तो उसकी सतर्कता कम हो जाएगी और जब वो मर जाएगा तो हम उस जाल को सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जाल इतने सारे सोल बीस्ट्स को मार देगा और हमें इतनी स्पिरिट एनर्जी मिल जाएगी। वू झांगकोंग ने हल्का सा सिर हिलाया। हालांकि तुम्हारा समन्वित नियंत्रण शानदार था, लेकिन याद रखो, कंट्रोल सिस्टम सोल मास्टर के असली ताकत ये होती है कि विरोधी तुम्हारी असली मंशा ना समझ पाए। इस बार तुम्हारे लगातार समन्वित हमले ही उसका ध्यान भटकाने का साधन बने और तुम्हें मौका मिला। इस बात पर टांग बुलिन बस शर्म से सिर खुजाने लगा। लेकिन तुम अभी भी उतने शांत नहीं हो, वू झांगकोंग ने आगे कहा। जैसे ही तुमने मैन फेस्ड डेमन स्पाइडर को मारा, तुम सब ने पहले वाली सतर्कता खो दी। असली लड़ाई में तुम्हारी सोच का ये बदलाव बहुत बड़ी गलती है। क्या तुम सब उस समय संतुष्ट महसूस कर रहे थे? छात्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। टांग बुलिन भी अलग नहीं था। आखिरकार उन्हें जितना मिला था वो उनकी उम्मीद से काफी ज्यादा था। वो झांगकोंग ने कहा, जरा सोचो कि अगर तुम सचमुच किसी असली जंगल में इतने विद्रोही सोल बीस्ट्स के बीच होते तो क्या आज मेरे सामने खड़े होते? कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। वो झांगकोंग ने आगे कहा, याद रखो, चाहे कोई भी चीज कितनी भी आकर्षक या लाभकारी क्यों न लगे, वो तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। शिये शिये ने हिचकिचाते हुए पूछा, टीचर वू, अगर आगे कभी हम फिर से किसी डस्क गोल्ड रेड क्लॉ बेयर से मिले तो क्या करें? वू झांगकोंग ने बिना जरा सा सोचे उत्तर दिया, भागो, अगर नहीं भागे तो मरोगे। शिये शिये अवाक सा देखता रह गया। वू झांगकोंग बोला, डस्क गोल्ड रेड क्लॉ बेयर एक खास तरह का सोल बीस्ट है। जन्म के क्षण से ही वो राजा है। उसकी ताकत को सामान्य सोल बीस्ट्स की तरह वर्षों में नहीं मापा जा सकता। लेकिन अब इसकी बात करके फायदा नहीं, तुमसे मिलना लगभग असंभव है, क्योंकि इंसानों ने इन्हें लगभग विलुप्त कर दिया है। क्या ये इसलिए कि वे खतरनाक हैं? ज़ांग यांगजी ने पूछा। वो झांगकोंग ने सिर हिलाया, नहीं, इसलिए क्योंकि उनसे सोल बोन मिलने की बहुत संभावना होती है। इंसानों की नज़र में सोल बीस्ट डरावने नहीं हैं। असल में इंसान दुनिया की सबसे लालची प्रजाति है। सोल बीस्ट इसलिए खत्म हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मारने से हमें बहुत फायदा मिलता है। इन बातों को सुनकर टांग बुलिन स्तब्ध रह गया। पहली बार उसे इंसानों और सोल बीस्ट के असली संबंध का पता चला। उसने स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म में जिन सोल बीस्ट को मारा था वो भले ही काल्पनिक थे, लेकिन फिर भी उसके गर्व की भावना हल्की सी फीकी पड़ गई। बड़े भैया, इतना गुस्सा मत करो, शू शाओये ने डरते डरते कहा। शू शाओयू का चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। उनका परिवार उन दोनों के लिए विद्रोही स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म की एंट्री कार्ड लाने में बहुत भारी कीमत चुका था और उसकी लापरवाही के कारण दोनों बाहर हो गए। उस तात्विक हमले से नष्ट होने का एहसास अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। उसे पूरी तरह ठीक होने में 1 दिन लग गया। उसने कहा, कल जिस विद्रोही स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म क्षेत्र में हम गए थे, वहां सिर्फ ईस्ट सी सिटी के सोल मास्टर्स होने चाहिए थे। उनकी उम्र देखकर लगता है कि वो इंटरमीडिएट एकेडमी में पढ़ रहे होंगे। क्या वो सचमुच ईस्ट सी एकेडमी के छात्र थे? शू शाओयन चौंक गई। सच में? अगर ऐसा है तो वो मेरे सीनियर होंगे?
हालांकि शू शाओयू परिवार का इकलौता बेटा था, लेकिन उसका घमंड और जिद परिवार के बुजुर्गों को बिल्कुल पसंद नहीं था। दूसरी ओर शांत और शर्मीली शू शाओयन सबकी चहेती थी। जब उसका मार्शल सोल 3 साल पहले जागा तो परिवार के परीक्षणों में पता चला कि उसका सोल रैंक 17 था और उसका मार्शल सोल दुर्लभ स्टार लाइट प्रकट कर रहा था। परिवार समझ गया कि वो अपने भाई से भी ज्यादा प्रतिभाशाली है। शू परिवार ईस्ट सी सिटी का सबसे बड़ा परिवार था और उनके पिता शहर के वित्त मंत्री थे। बहुत ताकत और प्रतिष्ठा वाला पद। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के पास परिवार का प्रख्यात मार्शल सोल है तो वो बेहद खुश हुए। उन्होंने अपने प्रभाव से एक और प्रवेश पत्र हासिल किया ताकि भाई बहन साथ अंदर जा सके। उन्होंने शू शाओयू को बार बार समझाया था कि अपनी बहन का ध्यान रखना और उसे ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट ऊर्जा दिलाने में मदद करना। लेकिन शू शाओयन की शर्मीली प्रकृति और प्रशिक्षण की कमी के कारण वो अंदर जाते ही भाई के पीछे डर डर कर छिपने लगी। उसने एक भी सोल बीस्ट को मारने की हिम्मत नहीं की। शू शाओयू ने काफी ऊर्जा अवशोषित की, लेकिन उसकी बहन ने लगभग कुछ भी नहीं। जब वो उसे मनाने में लगा था कि कम से कम अगले सोल बीस्ट पर हमला करे, तभी वो टांग बुलिन की टीम से टकरा गए और फिर वही दुखद अंत हुआ। वापस आने पर उसे न केवल शरीर पर दुष्प्रभाव झेलने पड़े, बल्कि पिता की डांट भी सुननी पड़ी। ऐसे में उसका गुस्सा होना स्वाभाविक था। बस मुझे पता चल जाए कि वो कौन थे तो फिर मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, वो दबी आवाज में बोला। लेकिन अपनी आंखों के सामने गुयू की शांत, उदासीन और सुंदर छवि फिर उभर आई। हालांकि वो अपनी बहन जितनी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसमें एक अनोखी आकर्षण था। आखिर वो एक साथ इतने तत्वों को कैसे नियंत्रित कर पाई? आज भी उसका मन सवालों से भरा हुआ था। टीचर वू, परीक्षा का आखिरी हिस्सा शुरू होने वाला है। क्या आज की कॉम्बैट क्लास स्थगित कर दी जाएगी? जांग यांगजी ने चापलूसी करते हुए पूछा। छुट्टियां नजदीक हो तो आलस्य आना स्वाभाविक है, वू झांगकोंग ने बिना भाव के कहा। तुम सब ने इस बार स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म में और ज्यादा ऊर्जा अवशोषित की है, इसलिए एकेडमी ने तुम्हारे सोल रिंग की वर्ष सीमा और शारीरिक स्थिति की फिर से जांच कराने का फैसला किया है। ये मत सोचो कि तुम छोटे हो इसलिए समय बर्बाद कर सकते हो। अगर इस उम्र में मेहनत नहीं की तो बाद में करने का कोई फायदा नहीं। तुम एक दूसरे से भली भांति परिचित हो, इसलिए कॉम्बैट क्लास हमेशा की तरह होगी। मैंने सोचा है कि अभी तुम्हारी स्थिति देखते हुए तुम्हें दोबारा प्लेटफॉर्म में भेजना ठीक नहीं, इसलिए अब कॉम्बैट क्लास में बदलाव होगा। मेरे पीछे आओ। ये कहकर वू झांगकोंग मुड़कर बाहर निकल गया। निराश होकर जांग यांगजी बड़बड़ाया, टीचर वो कितने कठोर